क्या आपने कभी सोचा है कि द्वारका के स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मित्र जीवन भर टूटी झोपड़ी में भूखा क्यों रहा? ये केवल गरीबी की कहानी नहीं है, ये त्याग की वो अग्नि है जिसमें मित्रता की सच्ची परीक्षा हुई थी। ये कथा शुरू होती है सांदीपनी मुनि के आश्रम से, जहां दो बालक साथ साथ लकड़ियां उठाते थे। एक भविष्य का राजा और दूसरा एक साधारण ब्राह्मण। उस समय न कोई ऊंचा था न कोई नीचा, केवल हंसी और सच्ची मित्रता थी। एक वर्षा भरी रात गुरु माता ने उन्हें मुट्ठी भर चने दिए, पर उसी रात सुदामा को पता चला कि वे चने किसी गरीब स्त्री के थे और जिसने उन्हें खाया उसे जीवन भर दरिद्रता सहनी पड़ेगी। उस क्षण सुदामा के सामने दो रास्ते थे। वो अपने मित्र को जगा सकते थे या चुपचाप स्वयं सब सह सकते थे, और उन्होंने बिना किसी शोर के अंधेरे में बैठकर सारे चने खा लिए ताकि कृष्ण का भविष्य सुरक्षित रहे। इसी तरह समय बीता, कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा निर्धनता के सागर में डूबे रहे, पर उनके होठों पर कभी शिकायत नहीं आई। घर में अन्न का एक दाना नहीं था, बच्चे भूखे सोते थे और पत्नी सुशीला की आंखों में पीड़ा थी। फिर भी सुदामा के मन में कृष्ण के लिए केवल प्रेम था। अंततः पत्नी के आग्रह पर वो कुछ मांगने नहीं, बल्कि केवल अपने सखा के दर्शन के लिए निकल पड़े। उनके पास देने को केवल मुट्ठी भर चिवड़ा था। जब वो द्वारका पहुंचे तो महलों की चकाचौंध में वो स्वयं को छोटा समझने लगे, पर जैसे ही कृष्ण ने उनका नाम सुना वो नंगे पांव दौड़ पड़े। राजसी वस्त्र उड़ते रहे और वो अपने मित्र को गले लगाकर रो पड़े। कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बैठाया और उनके चरण अपने हाथों से धोए। उस क्षण संसार ने देखा कि सच्ची मित्रता पद और प्रतिष्ठा से ऊपर होती है। सुदामा संकोच में अपनी छोटी सी भेंट छिपाने लगे, पर अंतर्यामी कृष्ण ने मुस्कुराकर वो गठरी छीन ली और प्रेम से पहला कौर जब खाया, उसी क्षण दूर गांव में सुदामा की झोपड़ी पत्थर के घर में बदल गई। कृष्ण ने दूसरा कौर लिया और वो घर महल बन गया। जब तीसरा कौर उठाया तो रुक्मिणी ने उनका हाथ थाम लिया, क्योंकि अब देने को कुछ शेष न था। सुदामा कुछ भी मांगे बिना लौट आए। उनके वस्त्र वही थे, पर हृदय में अनोखी शांति थी। जब वो अपने गांव पहुंचे तो वहां झोपड़ी की जगह स्वर्ण महल खड़ा था और पत्नी रानी की तरह सजी हुई थी और बच्चों के चेहरे पर आनंद था। सुदामा समझ गए कि कृष्ण ने उनकी दरिद्रता का अंत उसी दिन कर दिया था जिस दिन उन्होंने मित्र के लिए अपना सुख त्याग दिया था। तो मेरे मित्र, ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को आपकी भेंट का आकार से नहीं, बल्कि आपका प्रेम और भावना का भार प्रिय होता है। सच्ची मित्रता और निस्वार्थ भाव जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इसीलिए ये संदेश स्पष्ट है कि जब आप बिना स्वार्थ के किसी के लिए त्याग करते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। इसलिए दिल से दीजिए, बिना अहंकार के दीजिए, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो प्रतिफल सीमाओं से परे मिलता है। आशा करता हूं ये कहानी आपको बहुत पसंद आया है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।